अमेरिका की एक डेटा एनालिसिस फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, ये हर महीने जो है कुछ रेटिंग वगैरह सब निकालती रहती है, खासतौर पर ग्लोबल लीडर्स की, कि उनके देश में वो कितने लोकप्रिय हैं या अलोकप्रिय हैं। तो उसमें कई, अब तो बहुत सालों से नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे चल रहे हैं। अब एक जो लेटेस्ट सर्वे आया उसमें भी वो नंबर 1 पे 68% अप्रूवल रेटिंग मॉर्निंग कंसल्ट ने नरेंद्र मोदी की बताई है, और कि दुनिया के जितने टॉप लीडर्स हैं उन सब में अपने देश में सबसे पॉपुलर नेता वही हैं। ये डेटा 2 से 8 मार्च 2026 के बीच का है, अभी का ही है, 7 दिन के औसत के पर ही आधारित है। सर्वे के मुताबिक स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ये 62% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 39%, 39% केवल अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप 10 से बाहर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो बड़े कोशिश कर रहे हैं देश में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की, अपने आप को उन्होंने ट्रंप से अलग भी कर लिया, उनको केवल 24% लोग उनके देश में पसंद करते हैं। और नरेंद्र मोदी मई 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। जुलाई 2025 की रिपोर्ट में भी वो 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले नंबर पर थे। अब इस पर आई राजनीति। कांग्रेस ने इस पर फिर बोला कि एक प्राइवेट फर्म की रेटिंग पर आप इतना मतलब खुश हो रहे हैं, जिसने पोस्ट किया था उसको जवाब देते वो लिख रहे थे, इससे हमारे गैस के सिलेंडर तो नहीं भर जाएंगे। जहां गैस आ गई, मोदी को रेटिंग एजेंसी ने नंबर 1 बताया, तो इससे गैस का क्या लेना देना? गैस भरो पहले, मोदी जी लोकप्रिय हो तो गैस का सिलेंडर भरो पहले। दूसरा जिस पर राजनीति हो रही है, हर चीज में अभी गैस आएगी। कांग्रेस के 24 अकबर रोड के दफ्तर को खाली करने का नोटिस दिया गया। खबर आपने कल देखी होगी। शहरी विकास मंत्रालय ने 28 मार्च तक उनसे वो प्रीमाइसेस छोड़ने का आदेश उनको दिया है। कांग्रेस कह रही है भाई ये तो हमारी विरासत है। अब वो कह रहे हैं हम इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे, हमसे खाली कराया जा रहा है जबरदस्ती। पार्टी कह रही है कि सरकार भेदभाव कर रही है, और बीजेपी का कहना है कि नया मुख्यालय बनने के बाद जो पुराना ऑफिस था पार्टी का वो खाली करना ही पड़ेगा। अब कांग्रेस पार्टी ने इस नोटिस को वॉर से जोड़ दिया कि वॉर में मोदी जी फेल हो गए, देश में क्राइसिस हो गया, ध्यान भटकाने के लिए हमारा बंगला लिया जा रहा है। बताइए, देखिए एक बात कहूं, देखिए सुन तो बयान है। 2 कार्यालय, एक तो 24 अकबर रोड और एक हमारा यूथ कांग्रेस का ऑफिस, उसको नोटिस आया है। पूरा देश, उसकी प्राथमिकता क्या है आज देश की प्राथमिकता है कि एलपीजी की कतारों में न लगना पड़े, ब्लैक में न खरीदना पड़े, पेट्रोल और डीजल की किल्लत न महसूस करनी पड़े, महंगाई न हो, हमारे किसान, गरम मसाले के किसान, केले के किसान, अंगूर के किसान, हल्दी के किसान, बासमती चावल की जो हालत, सब कुछ अटका हुआ है। अभी सरकार की प्राथमिकता है कि इन तमाम मुद्दों से देश का ध्यान हेडलाइन मैनेज करके हटाया जाए, उनको व्यस्त रखा जाए, विपक्ष का मुंह बंद किया जाए ताकि ये मुद्दे न उठा पाए, ताकि सवाल न पूछ पाए, ताकि जनता की समस्याएं प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर पाए। वो कह रहे हैं कि हम अब देश के मुद्दे ना उठा पाए, इसलिए हमसे ये लिया जा रहा है वापस। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एक नया बढ़िया मुख्यालय बनाया है। तो मेरे अभी अब ये बयान चल रहा था, हमारे यहाँ बहस शुरू हो गई पैनलिस्ट में भी, बीजेपी ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। बीजेपी ने छोड़ दिया दफ्तर, इतना बड़ा दफ्तर बनाया, उसके बाद पुराना अशोक रोड वाला नहीं, अधिकारियों के तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यालय दीनदयाल मार्ग पे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है वहां पर वर्किंग होती है। अब किसी संस्था को अलॉट कर दिया हो और भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही हो या कोई और संस्था काम कर रही हो, बात अलग हो सकती है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में जब कहा था कि भाई जब आपको जगह मिल गई है और सबको अलॉट हो गई है तो वो जगह खाली करना पड़ेगी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को खुद को खाली कर देना चाहिए। जब आपने इतना अच्छा अपना ऑफिस बना लिया है इंदिरा भवन है ना आपके पास, आप इंदिरा भवन आपने बनाया है, वहां सारी अत्याधुनिक सुविधाएं आपने वहां पर करी है, और तो मुझे लगता है कि आपको वो करना चाहिए। सरकार ने जब कहा है कि खाली कीजिए तो आप उसको खाली कीजिए। आप हाई कोर्ट में जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उससे कुछ होना नहीं है। ये नैतिकता के पूरी तरह प्रक्रियागत कार्रवाई है इसमें, निश्चित रूप से, और कम से कम 3 बार उनको नोटिस दिया गया खाली करने का। उसके बाद कांग्रेस नोटिस देने के बाद भी कांग्रेस खाली नहीं कर रही है। आपको 1 साल से ज्यादा का समय दे दिया गया है, 1 साल से ज्यादा का समय मिला गया है। 11 अशोक रोड जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय था, उन्होंने उसे खाली कर दिया। अभी 11 अशोक रोड भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, असम के चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा के नाम पर अलॉट। यूज कौन कर रहा है? लेकिन वो रहते नहीं है वहाँ। ये तो सवाल बंगला तो किसी के नाम वो रहते नहीं है। नहीं सर, करेक्शन कर दूं मैं, एक सेकंड नॉर्थ ब्लॉक में रहते हैं। देखिए बहस क्या हुई नॉर्थ एवेन्यू में। बीजेपी ने बंगला के पार्टी इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ने नया ऑफिस बनाया, बीजेपी ने ऑफिशियली अपना पुराना ऑफिस छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी से यही कहा जा रहा है आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अभी आपने क्या बताया कि वो जो बीजेपी का अशोक रोड वाला मुख्यालय था वो बीजेपी के एमपी को अलॉट कर अलॉट हो गया।
तो वो तो सारे बंगले अलॉट हैं, अगल बगल सब। वो रहते वहां नहीं, पांडा साहब नहीं रहते नहीं, वहां नहीं रहते, नॉर्थ बहुत से लोग नहीं रहते थे। तो उसको यूज बीजेपी कर रही है। बिल्कुल, जेटली जी का बंगला बहुत तो वे समय कांग्रेस तक था। कहेगी कि अच्छा ठीक है, इसी तरीके से हम खाली कर देते हैं, नाम हमारे कर दो इसको, मतलब हमारे किसी एमपी के नाम लेकिन कर ऐसे दो। होगा नहीं ना, वो तो सिस्टम से तय होगा किसके नाम पर बीजेपी थोड़ी है, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप भी ऐसी आप बात समझे नहीं हो क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो कर रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए भाई 9 अशोक रोड जेटली जी के नाम पर वो बंगला था, लेकिन जेटली जी तो कभी वहां रहते, जेटली जी अपने घर में रहते थे, और वो बंगला भाजपा के दूसरे ज्यादा कामों में उससे आता। आगे की बात बता दूं आपको, 11 अशोक रोड पे कई संघ प्रचारक रहते हैं, ये भी आपको बता दूं मैं। भाई यूज बीजेपी कर रही है ना, मैं ये हाँ, पूछ रहा हूँ। हाँ, तो फिर कांग्रेस गलत है या सही है कहने में, ये सवाल है मेरा। देखिए, सवाल यह है रहने का। देखिए, एक सांसद जो मंत्री के स्तर का होता है, एक तो अपने के लिए उसको एक बंगला अलॉट होता है, साथ में एक और भी गेस्ट के नाम पर वो 25,000 रुपए के आसपास उसको पे करना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे सांसद और मंत्री हैं जो अपने बंगले के अतिरिक्त एक और जो है, चाहे वो बीपी हाउस हो या चाहे वो नॉर्थ एवेन्यू हो, साउथ एवेन्यू है, उनको एक अलॉट होता है। उसी प्रकार से बैजंत यहाँ पर अलॉटेड है, साथ में एक और अलॉटेड है जहाँ पर वो रहते हैं। और एक जगह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो जिसे कहते हैं उसकी पार्टी के जो यूनिट्स हैं उसके लिए वहाँ पर बनाया हुआ है, जहाँ पर वो काम करते हैं।